हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑफ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं फीमेल्स के अंदर जर्नली बिकॉज ऑफ कि उनको बहुत परेशानी होती है अपने बैली फैट की वजह से। बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे लोग अपना वेट तो कम कर लेते हैं लेकिन अपने बैली फैट को कम नहीं कर पाते इतना हार्डवर्क करने के बाद भी। बिकॉज ऑफ कि ये जो बैली फैट होता है दैट इज़ अ स्टबन फैट इन योर बॉडी, बहुत ज़िद्दी फैट है और इसको कम करने के लिए हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बेली फैट होता क्या है। आपके एब्डोमेन के अराउंड जितना भी फैट होता है उसको बेली फैट कहते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारी बॉडी में टू टाइप्स का बेली फैट होता है। जो पहला है वो है विज़रल फैट। विज़रल फैट जो होता है वो ऑर्गन्स के आसपास, जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास जो फैट इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज सबकटनस फैट। ये फैट हमारे स्किन के नीचे वाले जो पार्ट होता है, जो फैट होता है उसको बोलते हैं। सो इसको कम करने के लिए हम बहुत सारे चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं कि जिससे हम अपना बेली फैट कम कर लें। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती है बिकॉज ऑफ कि मोस्टली फीमेल्स में ये इसलिए पाया जाता है बिकॉज ऑफ कि आपने देखा होगा कि आफ्टर डिलीवरी हमारा जो फैट है वो बेली के ऊपर ऐसे एज इट इज़ वैसे ही रह जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको आज 7 ऐसे इजी टिप्स दूंगी जिससे आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कि मैंने अपना एज अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रंस को कम किया तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेरा इजी टिप है वो ये है कि आप अपने ऑयल को चेंज करो। ऑयल इन द सेंस कि जो भी आप किचन में ऑयल यूज़ करते हो, जैसे आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो, गगन यूज़ करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है और वो ऑयल आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और आपकी बेली को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है ना कि डिक्रीज़ करने में। सो सबसे पहले जो आपने अपना ऑयल अपना चेंज करना है किचन में, आपने रिफाइंड ऑयल की जगह पे जो ऑयल यूज़ करना है वो होना चाहिए आपका ऑलिव ऑयल या आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो आप इनको यूज़ करके इन अ लो क्वांटिटी, मतलब कोई भी अगर आप चीज़ बना रहे हो तो 1 चम्मच आप इसमें डाल सकते हो जिससे कि आप अपने बेली फैट को कम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो सेकंड जो मेरा टिप है वो ये है कि आपको अपना फ्रिज क्लीन करना है। फ्रिज क्लीन इन डजंट मीन कि आपने अपने फ्रिज को साफ करना है। फ्रिज क्लीन का मतलब है कि जो भी आपके फ्रिज में ऐसी आइटम्स पड़ी हैं जो आपके फैट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है तो आपने उन चीज़ों को फ्रिज से निकालना है और आपने अपने फ्रिज में ऐसी चीज़ों को रखना है जो आपको हेल्दी रखें और आपके बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करें। जैसे कि हम अपने फ्रिज में बहुत ज़्यादा फ्रोजन फूड को भर के रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मोज़रेला चीज़, ये चीज़ों को हम रखते हैं तो उनकी जगह पे आपने अपनी हेल्दी चीज़ों को रखना है। और इसके साथ साथ जो थर्ड टिप है हमारा वो है आपका जो पैक्ड फूड है उसको भी आपने अवॉइड करना है। जैसे हम रेडीमेड चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, पैक्ड फूड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ईजी है, ईजी अवेलेबल है मार्केट में। तो आप उसको बहुत ज़्यादा कम खा के मतलब उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो आप उसकी जगह पे अपना हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रेश फूड खा सकते हो ताकि आप अपने बेली फैट को कम कर सको। इसके साथ साथ जो मेरा फोर्थ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है वो है हमारा कि आपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करना है। अब प्रोटीन कैसे इनटेक करना है, अगर आप अपना वेजिटेरियन हो तो बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोटीन के ऑप्शंस में आती हैं तो आप उनको इनटेक कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, एग वगैरह खा सकते हो। लेकिन अगर आपको अपना प्रोटीन पूरा करना है, ये नहीं सोचना कि मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपना प्रोटीन पूरा करोगे तो वो आपको क्या करता है, फुलफिल करता है इंटरनली, वो आपके पेट को भरा रखता है ताकि आप कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें ना खा सको। कोई चिप्स ना खाओ, चॉकलेट्स ना खाओ, इसकी बजाय आप अपना प्रोटीन खाओ जिसमें आप पनीर, टोफू वगैरह चीज़ें खा सकते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करोगे उतना ज़्यादा आपको क्रेविंग कम होगी, आपको मंचिंग करने का दिल नहीं करेगा और आप अपनी बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा अपना हेल्प कर सकोगे। सो इसके साथ साथ जो मेरा फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है वो है हमारा कि आप अपने डाइट में फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड ऑन करो। अब आप बोलोगे कि फाइबर, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कचरा होता है जिसको आपको साफ करने में फाइबर बहुत हेल्प करता है। क्योंकि फाइबर क्या करता है, आपके गट सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, लटकते हुए फैट को मतलब VFA को कम करता है। इसको कम करके आप
6 तक लेके जाना चाहते हो, बिकॉज ऑफ कि आपका जो VFA है वो 6 तक होना चाहिए, 6 to 7 के बीच में, लेकिन कईयों का 25 होता है, 30 होता है, 20 होता है, तो उसको कम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो आप अपने फाइबर को ऐड ऑन करो, जैसे आप सैलेड खा सकते हो अपने डेली रूटीन में, आप रो वेजिटेबल्स खा सकते हो, रो वेजिटेबल्स को आप सॉटे करके या स्टीम्ड करके भी खा सकते हो, जिससे आप अपना बेली फैट कम कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने अपना कार्डियो एक्टिविटी ज़रूर करनी है। डजंट मीन कि आप अपना रूटीन में जिम जाओ, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इनमें से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको करने से आप अपने इंटरनल फैट को कम कर सकते हो और साथ के साथ आप अपने बेली को भी कम कर सकते हो। आपके इंचेस रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, इंटरनली फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने पूरे दिन में 40 मिनट एटलीस्ट वॉक को, रनिंग को, साइकिलिंग को, जो भी आपको आता है या जो भी कंफर्टेबल आप ज़रूर करो, क्योंकि आपकी बॉडी को मूवमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेला डाइट ही नहीं, दोनों चीज़ें बहुत ही बैलेंसिंग होनी चाहिए, तो आपने ये भी चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन करनी है। इसके साथ साथ आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को भी ऐड करना है अपने डेली रूटीन में। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मतलब आप अपना फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, लेंटिल्स, ब्राउन राइस, इन चीज़ों को आप इनटेक कर सकते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल कार्ब्स की ओर ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, बिकॉज ऑफ कि वो ईजी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल कार्ब्स जैसे वाइट राइस, वाइट ब्रेड, इन चीज़ों को ज़्यादा इनटेक करते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे इंटरनल फैट को बढ़ाता रहता है और हमारा बेली फैट भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। तो उसकी बजाय आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसको हम ये नहीं बोल सकते कि आप बिल्कुल कार्ब्स को अवॉइड कर दो, कार्ब्स को अवॉइड नहीं करना है, सिर्फ और गुड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आपने ऐड ऑन करना है, ताकि आप अपने बैलेंस डाइट को भी बैलेंस रख सको और आप अपने इंटरनल फैट को और अपने बॉडी को पूरा शेप में लेके आ सको। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।